चार वरण एक वर्ण होए साध संगत मिल होए तराबा। संगत जिहड़ी संगत दी कमाई है उस तो वड्डी कोई कमाई नहीं दुनिया में। और जो संगत है हमें हुण सानू कितना पता लगे कि चंगी संगत करते हैं किसी दी कि नहीं करते। ये पहला प्रश्न। आप लोगों को कैसे जानोगे कि आपकी जो संगत है वो ठीक है कि नहीं है? बाहर से तो लोग की तुसी वेखो बाहर जिन्ने भी दुनिया है, अगर हम बाहर की बात करें तो बाहर से लोग जो होते हैं वो तो सब एक जैसे हैं। और हम बाहर से अगर मैं कुछ भी हूं, आपको कैसे पता लगा मैं अंदर से क्या हूं? आपको कैसे समझना है कि ये व्यक्ति अंदर से कैसा है? और इसकी संगत मैं करूं कि ना करूं, इसके साथ मैं रहूं कि मैं ना रहूं। क्योंकि जो बाहर से हम लोगों को तो सब जैसे हंसने का सब कुछ मालूम है कि हम लोग सब ऐसे दो तरह से जीवन है ना, बाहर और अंदर। आप लोगों को फील करना चाहिए अपने इंट्यूशन से, वाइब्स, अपने वाइब्स। उस वक्त अपने वाइब्स का काम लीजिए, अपने वाइब्रेशंस। अगर आपके वाइब्रेशन ठीक होंगे तो ही आप दूसरों के वाइब्रेशन कैप्चर करते हैं। अगर आप ठीक है, कंफर्टेबल हैं, तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि दूसरा आदमी कौन कंफर्टेबल है कौन अनकंफर्टेबल है। ये आप पहचान कर लेते हो। ये एक वाइब्रेशन है। साधु जो हैं, साधु लोग दुनिया में जो पहले पुरातन काल से जो अब तक साधुओं ने जो वो जब घर से निकलते हैं ना तो ये एक सिस्टम था। अभी रहने दीजिए बांसुरी को। घर से जब निकलते हैं तो हम लोगों को खुद को सेट करना पड़ता था, साधुओं को, कि अगर मैं घर से बाहर निकलूं, गुरु अंगद देव जी महाराज जी सुबह 4 बजे 3:30 बजे दरबार लगाते थे। जो हम लोग आप लोग कभी श्लोक सुना हो, सो को टल गुरु सेविये अहनस सहज सुबाए दर्शन परसिए गुरु के जन्म मरण दुख जाए। ये वही है। तो सुबह सुबह 3:30-4 बजे उन्होंने दरबार लगाना, दूसरी पातशाही ने। और दरबार लगाने से पहले, दीवान सजान तो पहला, सवेरे सवेरे संगतों को मिलने से पहले अपने गुरु दा, गुरु नानक दा खूब ध्यान करना। देखो, अगर आप संत हैं, आपको टाइटल मिल गया, क्रिश्चियनिटी में भी टाइटल देते हैं संत का, मदर टेरेसा को मिला मरने के उपरांत, कि सेवा बहुत है। आप साधु हैं, संत हैं और आपको टाइटल मिल गया, मुझे टाइटल मिल गया, आपको टाइटल मिल गया कि आप संत हैं, साधु हैं, कुछ भी हैं। अगर आप खुद को अपडेट नहीं करेंगे, अपडेट का मतलब है साथ साथ में आप समझेंगे नहीं कि संसार में, क्योंकि रोज चेंज हो रहा है, रोज बदलाव हो रहा है, रोज परिवर्तन है। साधुओं को सबसे ज्यादा अपने आप पर ध्यान देना पड़ता है। तो महाराज जी रोज सुबह उठ के निरंतर संगत से मिलने से पहले अपने गुरु से मिलने के लिए तैयार होते थे।
दूसरी पातशाही गुरु अंगद देव जी महाराज जी। एक दिन वो सुबह उठे, 2:30 बजे उन्होंने तैयार हो गए, रेडी, और रोने लगे। एक सेवक गुरु महाराज जी से पूछने लगा कि महाराज जी, आज आप ज़ारो ज़ार रो रहे हो, बैरागी हो रखा है आपका मन, कारण नहीं मैं पूछ सकता थोड़े कोलों कि की कारण होएगा, तुसी वड्डे हो, मालिक को तुसी, फिर भी आपका मैं छोटा सेवादार हूं, इस रूप में हम आपको देख नहीं सकते। गुरु का चेहरा हमेशा खिला होना चाहिए। एक सेवक ने मारे ਨੂੰ ਆਖਿਆ गुरु का चेहरा खिड़िया होना चाहिए। तो तुसी सवेरे महाराज जी तुसी रोवोगे तो संगतां भी महाराज जी ज़ारो ज़ार रोणगियां। महाराज कहन लगे मैनू ना अपने गुरु की बड़ी याद आ रही है, मैनू अपने गुरु नानक की बड़ी याद आ रही है। और गुरु नानक की याद जब आती है तो मेरी आंखें अपने आप ही भर आती हैं। अगे पिछे तो महाराज जी समय तो मैनू दर्शन दे देंगे, जो मैं अखा बंद करके बहना तो मैनू दर्शन दे देंगे ने, तो मैं रब नूं महाराज ध्यान करके तो मैं निकल पैना। अज सुभावक तौर पर मैनू अज महाराज के दर्शन ही नहीं हो रहे, तो मैं संगत के दर्शन किदा किदा करन चल जा, जन चेक मेरे गुरु के दर्शन नहीं होणगे तो मैनू संगत के दर्शन किदा करन चल जा। हम लोगों को सवेरे सवेरे अपने आप को उठकर नियम, हमने अपने घरों में जो फोटोएं लगा रखी हैं, ये उसी का प्रतीक है कि जब हम सुबह उठें, जब बेडरूम से हम लोग आंखें खोलें तो हमारे सामने हमारे गुरु महाराज जी हों, क्योंकि भगवान हो, गुरु मेरा भगवान, भगवान के गुरु के दर्शन जब हम लोग करके निकलेंगे दरवाजे से, वही मूड हमारा हो जाएगा जैसा वो भगवान हमें दिख रहा है, शांत, एकदम सुकून। दुखी क्यों होंदे हो तुसी? कभी नोटिस किया था आप दुखी क्यों होते हो? क्यों? क्योंकि निरंतर आप सोचते रहते हैं। आप सुनने के लिए आए ना यहाँ, तो सुनना किसको कहते हैं? महावीर जी जो जैनियों के भगवान महावीर का खिताब उनको मिला है, उन्होंने चौथी क्रिया जो बताई है भगवान से मिलने की, चौथी क्रिया, जिमें गुरु नानक साहब ने लिखा, सुनिए सत संतोख ज्ञान, सुनिए 68 का स्नान। चौथी क्रिया भगवान को जो प्राप्त करने की जो चौथी क्रिया है उसको कहते हैं श्रावक, अच्छा सुनने वाला। और सुनना कैसे है आपको मैं बताऊं, कैसे सुनना होता है। आपको सुनना और सोचना एक समय नहीं होता। अगर आप सोच रहे हैं और सुन रहे हैं तो आप सुन नहीं रहे, आप सोच ही रहे हैं, क्योंकि सोच जो है डोमिनेट करती है। सुनने के बाद सोच लीजिए, पर उसको पहले इकट्ठा तो कर लो, अब्सॉर्ब तो कर लो पहले। एक साथ दोनों चीजें इकट्ठी करेंगे तो आप में वो चीज दाखिल ही नहीं होनी। आप कुछ बात हुई, आपने उसी समय सोचा, वही रस खत्म हो गया। सुनने का रस तभी है जब हम सुनने की तरफ ध्यान है। सुनिए सत संतोख ज्ञान, सुनिए 68 का स्नान। अगर सुनने में मन नहीं है तो फिर सुनने का हमको ढोंग और पखंड करने की जरूरत क्या है? वहां बैठने की जरूरत ही नहीं जहां सुना जा रहा है। जहां बोलने वाले लोग हों वहां जमावड़ा जाके लगाना चाहिए हम लोगों को। प्रथम चरण में सुनने की शक्ति बढ़ाओ अपनी। बोलना तो सेकेंडरी है, वो तो बाद में है, रिएक्शन, प्रतिक्रिया, वो तो धैर्य से। मैंने कई दफा संगतों से ये कहा और आज भी आप लोगों से कहता हूं, हमारे दुख का प्रॉपर कारण यही है कि हम सोचते और बोलते, सोचना और बोलना,
ज्यादा है हम लोगों का, बिना सोचे समझे बोलना, उससे दुख बढ़ते हैं, तनाव बढ़ता है। आपको कोई बात बोलकर सोचनी पड़े तो वो सियाना आदमी थोड़ी है। अब बोल दें और फिर बाद में सोचें, उसको सियाना आदमी थोड़ी कहते हैं। आप उसके लिए एक पूरा दिन लगाइए, 1 डे, पूरा फुल डे। आपको किसी ने कॉल किया, आपको मैसेज किया, आपको कुछ कहा, आपसे बात करी, आप शांति से 1 दिन लगाइए। कोई नहीं, आपको कोई रूल थोड़ी है कि उसी वक्त तुरंत आपको जवाब देना है किसी का। टेक योर टाइम, आराम से। अगर मान लो वो खतरनाक मैसेज है, खतरनाक प्रॉब्लम है कोई, तो एकदम रिएक्शन करेंगे तो आपकी जितनी एनर्जी है, जो आपने 2-4 दिन इकट्ठी करके अपने शरीर की हीलिंग के लिए रखी हुई है, वो वहां निकल जाएगी। आपका शरीर फिर हील नहीं होगा। एनर्जी तो यूज हो रही है ना हर काम में, हर क्षेत्र में एनर्जी यूज हो रही है, कॉस्मिक एनर्जी फुल ऑन। शक्तियों का ही जमावड़ा है, संगत शक्तियों का ही मुजस्मा है। यहां शक्तियों के लिए हम लोग बैठे हैं कि हमारे अंदर जितनी शक्तियां, ये रब का नाम जपने से शक्ति, एकदम ताकत, आपका ऑरा बदल जाता है, आपका सिस्टम सारा चेंज हो जाएगा, आप सब तरफ से एकदम ठीक हो जाएंगे। हम लोगों को वैसे तो घरों से ही शुरू हो जाना चाहिए। मां जो सबसे पहला रोल अदा करती है, मां, मदर। अगर मां सियानी है, बच्चे बहुत ज्यादा सियाने होंगे, याद रख लीजिएगा। और मां अगर सिखाएगी, आपको मालूम है जितने भी दुनिया में, विश्व में मां ने, बाप ने बच्चों में वो चीज पैदा कर दी, आप अपने घर से ही तैयार हो जाते हो। भगत प्रहलाद जी जो थे, वो पिता के कारण ही भगवान, क्योंकि पिता गलत मार्ग पर थे, तो पिता को सुधारने के लिए भगत प्रहलाद जी ध्रुव भगत, मां ने उनको ध्रुव भगत का, बाबा फरीद जी, मां मरियम, मां जो थी वो उनके मसल्ले के नीचे, कपड़े के नीचे जहां वो नमाज अदा करते थे, वो नीचे रख देती थी, क्या नाम है उसका, शक्कर। तो शक्कर रख देनी तो कहना, पुत्र तू नमाज अदा करेगा ना पुत्र, तो तेरे को ना, क्योंकि उसको शक्कर खाने का उनको शौक था बचपन में, पुत्र तेरे को शक्कर, भगवान तुम्हें शक्कर देगा। जैसे आज टॉफियां नहीं हम लोग बनी, उस वक्त टॉफियां कहां बनती, कौन सी फैक्ट्रियां होंगी। शक्कर, मीठा, बच्चे को मीठे का लालच देकर मुसल्ले के नीचे चुपचाप से शक्कर रख देनी। जब उन्होंने नमाज अदा करनी तो मसल्ला उठाना, नीचे शक्कर पड़ी होनी पुड़िया में, तो खुश हो जाना कि अल्लाह ताला ने मुझे शक्कर खाने को दी, मैंने नमाज अदा करी, उसके बदले में मुझे शक्कर मिली। तो एक दिन वो क्या बन गए, बाबा फरीद, जाग गए। शिवाजी, उनकी मां जो थी जीजा भाई, उसने अपने बच्चे को कहा, शिवाजी को कहा, क्योंकि पिता जो थे वो मेरे ख्याल से नौकरी करते थे, तो अपने बेटे को कहा कि तुम ये नौकरी नहीं करोगे, तुम्हारा सिर नहीं झुकेगा। तो शिवाजी ने कहा कि ठीक है मां, तुम क्या करोगे, तुम आज के बाद अपने दम पर अपना राज स्थापित करोगे। मां ने वो जुनून पैदा किया। जैसे हम लोग डरावा पैदा करते हैं बच्चों को, ये ना भूत आ जाएगा, पुत्र इत्थे ना जावे, बच्चे ने दिमाग च बह जाएगी। जो हम फीड करेंगे मां बाप बच्चों को, पुत्र वो बंदा ठीक नहीं हैगा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ बैठी,
बाहर सड़क ते ना जावीं, उत्थे तेनों बाबा कोई फड़ के लै जाएगा। कहने ना आप इदा, माँ बाप डर पैदा करते हैं बच्चों में, पर होना यह चाहिए कि माँ बाप को अपने बच्चों का डर नहीं पैदा करना, उन्होंने अंदर ताकत पैदा करनी। शिवाजी, झुकना नहीं है, तूने लोगों को झुकाना है। बस दिमाग में वो बात बैठ गई, दिमाग में शिवाजी के। फिर क्या हुआ? दूसरे महाराजा रणजीत सिंह, मालूम है शेरे पंजाब का उनको दर्जा मिला, छोटी जी उम्र सी, तो पिताजी बैठे सी किसी ज्यूलर दे कोल। ज्यूलर मतलब उस वक्त जड़े हीरे जवाहरात सोने वाला कम कर दे, तो वहां पर पिताजी वहां उसके साथ बैठे और आज सोना देख रहे से, समान देख रहे से, वो लैके आया से कीमती कीमती समान। तो पिताजी ने, वो भी आया, रणजीत सिंह जी आए, महाराजा जी छोटी उम्र जी आए, कहते ने पिताजी मैनू भी मुंदरी पानी है, मैनू भी कोई हीरे की मुंदरी दो इतों। तो प्यो कहन लगा, पुत्र ये सारे हीरे तेरे वास्ते नहीं है, तेनों तो जड़ा वो मुंदरी पेगी पुत्र जेड़े किसे कोल हीरा नहीं होएगा। ज्यूलर बैठा सी, ज्यूलर कह लगा फिर तेनू कोहिनूर हीरा ही लभ के देना पैना। हाँ पुत्र, तू कोहिनूर हीरे की मुंदरी पा के बैठेगा। दिमाग च गल पा दी प्यो ने, महाराजा रणजीत सिंह दे, तू कोहिनूर हीरे की मुंदरी पा के बैठेगा पुत्र, और तो छोटा हीरा तेरे वास्ते बने ही नहीं, तू है ही नहीं। वो जूलर जड़ा सी उन्हें एक गल होर करती, ये गल भी करती कि बई पुत्र कोहनूर हीरा लैण वास्ते तो फिर तेनों अफगानिस्तान जाना पैना, क्योंकि हुण तो अफगानिस्तान दे लोग लै गए ने इंडिया तो, हिंदुस्तान तो बाहर है। पिताजी कहने लगे, थापी मारी शाबाशी रणजीत नूं, रणजीत सिंह छत तेरे ते सानू बड़ा यकीन है, लैन जावेगा ना हीरा अफगानिस्तान? पिताजी मैं जावांगा, पूरी फौज लैके जावांगा और लैके आवांगा हीरा। चीज चेंज हो गई, दिमाग च गल पाती पिताजी ने, ये हीरे नहीं तेरे वास्ते, ओ हीरा है। उत्थे सारा कुछ चेंज ही हो गया, सारा सीनियोरिया चेंज हो गया। साडा भी सिस्टम इदां दा ही है सारिਆਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬੱਚਾ ਬਲੈਂਕ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਬਲੈਂਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਲੈਂਕ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਸਿੱਖੇ ਹੋ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਬਣ ਦੇਗੇ। ਬਣ ਦੇਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਗੇ? वही प्रथा बन गई। आप ये नहीं करना, वीरवार नूं आपां केले नहीं खाने, नऊ नहीं कटने। किहड़े दिन नऊ नहीं कटने ये भी मैनूं पता नहीं। जिन्हां ने वाल वूल कटाउणे हुंदे सी उन्हां नूं कहंदे सी तुसीं मंगलवार वाले दिन माल नहीं कटने। कारण की सी कि मंगलवार वाले दिन लोग मंदिर और भगवान के घर में एक दिन रखा हुआ था, जिस दिन मंदिरां च लोगों ने एक दिन सी जाना ही जाना है। जिद्दां गोरियां ने संडे रख लिया, तो पुराने जमाने च मंगलवार वाला दिन जिहड़ा सी वो रखिया जाता सी कि मंदिर गुरुद्वारे या किते भी रब दे घर च कोई भी है तुसीं जाना ही जाना है। जो जाना आ तो उस वक्त लोग जदों मान लो नाइयां दे कोल हो के आणगे ते वाल की कहंदे ने कि नहाण वास्ते व्यवस्था ही नहीं सी कोई।
ਕਾਰਨ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ। ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਫੁੱਲ ਆਫ ਪਾਵਰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਦੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵੇਖੋ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੋ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਗੁੱਟੇ ਦਿਖਦੇ ਦੁਖਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਦਰਦਾਂ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੋਚੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਨੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਾਊਨ 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 ਡਾਊਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ, ਮਾੜੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨ ਡਾਊਨ ਡਾਊਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸੋਚੀ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੀ ਐਨਰਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੈਡ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਭੈੜੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ। ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਾਸਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਫੁੱਲ ਆਫ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਐਨਰਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ? ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਈਆਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਪਿਆ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਪਾਵਰ, नो एनर्जी। हंसने वाली गल नहीं है, ये समझने वाली बात है। आप सबके चेहरे पे खुशी आ गई, चलो अच्छी गल है। इस एनर्जी ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ, ਇਹ ਘਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੋਮ। ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸਲੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਘਰ ਮੈਂ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤਾ? ਸਭ ਕੁਛ ਘਰ ਮੈਂ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਓਗੇ, ਉਨੀ ਅੱਛੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇਖੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਫੁੱਲ ਅਲਰਟ ਹੋ, ਬਾਹਰੋਂ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰਲੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਆਏਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਅਕਲ ਆਏਗੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਹੂ ਯੂ ਆਰ। ਆਪ ਨੂੰ 2 ਘੜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। ਔਰ ਸਭ ਤਣਾਅ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਸੋਚੋ ਸੋਚੋ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਸੋਚੋ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੀ ਗਲਤ ਗੰਦ ਬੰਦ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁझे ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੱਢਦਾ। ਕਹੋ, ਸੋਚੋ, ਲੈਟਸ ਥਿੰਕ ਔਨ ਇਟ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸੋਚੋ ਸਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ। ਕਹੋ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਖਾਮ-ਖਾਂ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਪਕੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਜਸਟ ਲੀਵ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਲੋਟਸ ਫੀਟ ਆਫ ਮਾਈ ਆਲਮਾਈਟੀ। ਮੇਰੇ
परमात्मा के चरणों च मैं रख दिता। हे मेरे गुरु महाराज जी, मैं थानू देता, मेरे अंदर जो भी कुछ है मैं थानू दे रहा, ललो मैनू खाली कर दो प्रभु। मैं बिल्कुल एकदम खुशी दे नाल। हुण मैनू चिंता किस चीज़ दियां ने, हुण वो चिंता की लिस्ट बनेगी थोड़ी। मान लो थानू पैसे की टेंशन है कि पैसा चाहिए, तुसी ये पता करो कि क्यों चाहिए, वाई क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए पैसा, क्यों चाहिए। क्योंकि पैसा कारण वास्ते हुंदा, अकारण कुछ नहीं हुंदा। तुसी सोचो, मान लो किसी ने एवं टेंशन लगा रखी पैसे की, हुण पैसा क्यों चाहिए, क्योंकि मैं वड्डा घर खरीदना। बट यू डोंट नीड इट, इफ यू डोंट हैव मनी यू डोंट नीड इट। खाम खा अपने ते प्रेशर पा के बैठे हो। हुण छड्ड दो, अज कह दो नहीं, मैं जिस घर विच हैगा वां आई एम हैप्पी। घर ते वो है जिहड़ा अपने आप आ जाए तुहाडे कोल, तुहानू लैण वास्ते ना जाना पवे, तुहाडे कोल चल के अपने आप आ जाए। जिहड़े वास्ते तुहानू मेहनत करनी पवे, वो घर थोड़ी है, वो तो कलेश है, वो घर थोड़ी है। आपके पास है नहीं साधन, और वो साधन आप खाम खान ना लोग दस रहे हो बस कि मैं बस इस तरीके ना जी रहा, तो वो फिर जीना थोड़ी है प्यारे हो, वो तो मरना ही है। तो मरना जो होता है वो टेंशन पैदा करता है, टेंशन, चिंताएं। भगवान इन्ना दयाल है, इन्ना दयाल है, वो तुहाडे माड़े कर्मां वाल वेखदा भी नहीं रब। तुसीं गलतियां भी करदे हो, रब नहीं वेखदा। वो पता की करदा रब, तुहानू कदी कोई कुछ नहीं वेखदा तुहाडे च की गलतियां ने, तुहाडे च किन्नियां कमियां ने, तुहाडे च किन्नियां बुराइयां ने। ही डोंट सी, ही डोंट लुक एट दैट, कुछ नहीं देखदा तुहानू। अब देखता क्या है, भगवान ये वेखदा है, तेनू इन्ने मौके दिते पुत्र, तू सारे मौके खराब करते, ये वेखदा। I have given you the maximum chance। बचपन में चांस दिया, तूने बचपन को लात मार के कहा नहीं अभी तो जवानी है, जवानी में कर लेंगे, छोड़ता गया। बचपन को जवानी ते छड़ दिता, और जवानी दियां गल्लां परोड़ावस्था, अभी तो समा है, हल ते मैं जवान हाँ, चलो मैं कल ते छड़ता, कोई नहीं अभी वैसा कर लेंगे। अब परोड़ावस्था भी आ गई, परोड़ावस्था ते गल नहीं बनी, ते वो चीज़ छड्ड के की कीता, परोड़ावस्था का भी भार चुक के बुढ़ापे दे विच सुट्टा। अभी तो मैं है बुढ़े होवांगे वेख लवांगे, हाँ ये कोई गल नहीं, बुढ़े होवांगे देख लांगे। जो बुढ़े भी हो गए तो हुण तुसीं कहंदे हो यार मर जावांगे ना, इक्को गल है यार देख लांगे। यार आपको छोड़ने की आदत पड़ गई है। जवानी को बाल बचपन को जवानी पे छोड़ दिया, जवानी को प्रौढ़ा अवस्था पे छोड़ दिया, प्रौढ़ा अवस्था को बुढ़ापे पे छोड़ दिया, और बुढ़े होके भी तुहानू कोई कहे हुण अख बंद करनी है, यार रब नू यार तुसीं चेते कर लो, कोई नहीं देख लांगे, मर जाएंगे ना, कोई गल नहीं मर जाएंगे ना। मतलब तुसीं अपने आप को दिलासा देंदे हो, दूजे नूं नहीं दसदे, अपने आप को कहते हो मर जाएंगे ना, कोई गल नहीं तू फिक्र ना कर, ही मर जाएंगे ना, मर के देख लांगे जो भी होएगा। इतना साहस है आप में, आप भगवान को चैलेंज करते हो कि मर जाएंगे ना, कोई बात नहीं देख लेंगे हम। अरे प्रभु आप थोड़ा सा अपने आप को देखो, आपने किसको देखना है? मरने के बाद कौन देखता है किसी को? मरने से पहले ही सारा कुछ इंतजाम करना पैंदा है कि जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद मरने ते पाइए, कि हम मरने के बाद भगवान को प्राप्त कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, ये जीवन में ही पता लग जाता है। क्योंकि साडे पल्ले कुछ होएगा तां ही तो रब तक पहुंचांगे, जे पल्ले ही कख नहीं तो रब तक की पहुंचना। अब दुनिया नूं तो दस सकते हो, दुनिया नूं तो तुसीं कह दोगे, पर अपने नाल धोखा थोड़ी कर सकते। तुहानूं तो पता तुहाडे च की नुक्स हैगे ने, हर इंसान नूं पता मेरे च किन्नी गलतियां ने। लोकां तो पखंड कर लांगे, धर्म कर्म पखंड। पंचम पातशाह जी ने कहा धर्म कर्म पखंड जो दिसे, जो दिखावा करते हैं असी, वो पखंड असी दुनिया नाल ते कर लांगे, दुनिया नूं ते छुपा लांगे कि नहीं मैं बहुत चंगा, उन्हें किहड़ा मेरे अंदर आके पढ़ना। पर की तुसी ये सोच सकते हो कि तुहाडे अंदर जे दुनिया नहीं जा सकती, पर कि तुसी ते जा सकते हो ना। तुसी तुहानूं ते पता ना कि व्हाट्स रॉन्ग एंड व्हाट्स राइट इन यू,
ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਯੂ ਨੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, वर्क ऑन इट, उरे ते ध्यान दो। वो तपस्या है। जो साधु संत संन्यास लेते थे, सन्यासी जंगल चले गए, पहाड़ा चले गए, आज भी यहाँ लोग ऐसे होंगे सन्यासी, बाहर चल जाइए यार, कल्ले चल जाइए यार, आई वॉन्ट टू डू लिव अलोन, आई वॉन्ट टू बी अलोन, आई वॉन्ट टू बी कल्ला। ਜਿਹੜਾ भी कोई बंदा, तो जे तुसी अज भी जो जाते हो या पहला भी जेडे जो लोग जाते सन, वो क्या करते सी, वो सन्यासी की सन, वो अपनी गलतियां नूं सुधारने वास्ते जंगलों च जाते सी, बस कि शरीर की गलतियां कौन कौन सी हैं उसको मिटाओ, उसको दूर करो, दुनिया से दूर रहकर उस पर काम करो। एंड यू नो आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, क्योंकि आपने अपनी बुद्धि को ये बता दिया है कि इतना झूठ बोल सकते हैं,